मैं छोटी ही थी, मैं शुरू का अनुभव सुनाती हूँ दादी की इस बात से कनेक्टेड। स्कूल से जाती थी ना कभी कभी सेंटर पे, संडे संडे जाते थे। रजौरी गार्डन में ही बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे उस समय, क्योंकि वही बड़ा सेंटर था उस समय। ये तो बाद में लिया है पांडव भवन की बिल्डिंग। तो सभा होती थी, स्टेज पे बैठे हैं बड़े। दादी का बैठना सबसे मुझे अलग दिखता था। और उस समय तो दादी की एज भी ज्यादा नहीं थी, 30-40 के अंदर होगी। तो मैं देखती थी इतनी यंग है दादी, और ना हिलना ना डुलना, ना दादी ऐसे देखे ऐसे घूम, कईयों की आदत होती है ना घूम घूम के इधर उधर देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे अलग आभा दिखाई देती थी उनकी, नैन भी स्थिर एकदम। तो मुझे आकर्षण होता था इस विशेषता का, अच्छा लगता था कि दादी के अंदर इतनी एकाग्रता है। तो पढ़ाई के टाइम ये बातें अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे उस समय, क्योंकि स्कूल कॉलेज से जाते थे, तो ऐसे पर्सनली भी मिलना होता था दादी से, लेकिन जब मैं सभा में देखती थी तो डिफरेंस दिखाई देता था सबकी बैठक और दादी की बैठक में। ना दादी कोई पाँव बार बार हिलाती थी, ना हाथ हिलाती थी ज्यादा। एक जैसे एक एकाग्रता होती है ना, और जैसे मंदिरों में देवियों की मूर्तियां स्थापित होती हैं, ऐसे दादी का एकाग्र रहना। तो ये साइलेंस पावर की ही कमाल थी। तो शुरू से ही दादी के अंदर, आरंभ से ही इस लौकिक जीवन की विशेषता तो होती ही है अपनी, वो भी जीवन से धीरे धीरे अनुभव होती जाती हैं अलौकिक जीवन में। तो अलौकिक जीवन की भी दादी की ये विशेषता शुरू से ही रही।